कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, हम आपको प्रश्नावली 3.2 बता रहे हैं। याद होगा आपको, किताब अपनी खोली, किताब में देखें प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको कुछ भाग बताए थे और आपको शेष भाग करने थे, आपने शायद कर भी लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, किताब में देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा, हम ग्राफी विधि आपको 3 दिन बताए हैं, ठीक है। ग्राफी विधि से आपको समीकरण हल करना आता है, ठीक है। संगत हैं असंगत हैं ये भी आपको जानकारी है, ठीक। तो याद होगा आपको चौथा नंबर फर्स्ट पार्ट, इसमें हम आपको केवल हिंट्स दे रहे हैं, आप स्वयं लगाएंगे। चौथे का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपको कम करना है, क्योंकि संगत भी आप पहचान लेते हैं, असंगत भी जान लेते हैं, है ना। समीकरण ग्राफ से आप कैसे हल करेंगे ये भी आप जान लेते हैं, ठीक है। यदि संगत है तभी आपको ग्राफी विधि से हल करना है, अर्थात x और y के मान निकालना है। यदि असंगत है, असंगत का मतलब हल नहीं होंगे, ठीक। संगत में ही केवल हल हैं, ठीक है। तो हम आपको फर्स्ट नंबर बता दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर लिखा है x + y = 5, फिर लिखा है 2x + 2y = 10। अब आप जानते हो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, है ना। समीकरण 1 की तुलना आप किससे करेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y, है ना, +c1 = 0 से, और समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y +c2 = 0 से, है ना, करने पर। ये आप जानते हैं, आपको आता भी है, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, बनाएंगे नहीं, ठीक है। बनाना आपको है या स्वयं ग्राफ विधि से इसको हल करना है। अगर संगत है तो पहले संगत है क्या संगत ये तो पता कर लें। तो आप देख रहे हो कि a1 का मान यहाँ पर आप 1 ही तो कहोगे, 1 है। b1 का मान यहाँ पर भी आप 1 लेंगे, ये भी 1 है। c1 क्या है, -5 है, कहे क्योंकि ये इधर चला आएगा ना, +5 है इधर दाहिने पश्चिम में, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तभी तुलना हो पाएगी। तो c1 का मान -5 है कि नहीं। ऐसे a2 का मान क्या है भाई, 2 है। b2 का मान क्या है भाई, 2 है, बोलिए है। और c2 का मान क्या है, -10 है। तुलना कर लिया हमने। अब देखा हमने 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10। मतलब कहने का मेरा ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c करके देख लिया। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, देख लेते हैं। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्योंकि 5 × 5 5 दूनी 10। आप देख रहे हो, क्योंकि क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बताओ अच्छा ये किसका क्या है, क्या चाह रहा है ये, इसका मतलब ये कौन सी दशा है, संगत है क्या असंगत है, ठीक है। संगत में आप जान रहे हो कि कौन कौन सी रेखाएं आएंगी, जो प्रतिच्छेदी होंगी, जो काटते हैं दूसरे को, अर्थात इस प्रकार। याद होगा ना, आप तो समीकरण 2 रेखाएं बनाया था यूँ, तो कटी नहीं कटी यहाँ पर, तो प्रतिच्छेदी बिंदु हुए कि नहीं, अर्थात यहाँ x y के मान होंगे कि नहीं होंगे, अर्थात ये हल होगा कि नहीं हल होगा, ठीक है। अगर ऐसा भी था कि भाई एक समीकरण, एक रेखा ये बनाया एक समीकरण का और दूसरा फिर बनाया ग्राफ, तो ये दोनों ग्राफ क्या हो गए, ये तो संपाती हो गए। तो जब संपाती हैं तो अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। तो कुल मिला करके ये दोनों स्थितियां हल करने वाली हैं, दोनों में हल आएंगे इसमें, है ना। हल एक आएगा x और y का मान, ठीक है, और इसमें x y के मान बहुत से आएंगे। और जब
रेखाएं आपको याद होगा, आप बनाते होंगे इस प्रकार। तो ये दोनों कैसी समांतर हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब कौन वाला है, ये असंगत वाला है, और ये दोनों संगत वाले हैं। ठीक, तो बताइए आप, ये संगत है क्या संगत, इसलिए हल या समीकरण क्या है, संगत है। ठीक, अब संगत है तो भाई जब संगत हैं तो आप खुद जानते हैं संगत में हल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब संगत में जब आप हल करोगे तो हल आपको आना चाहिए। अब हल कैसे आएगा, कैसे हल करोगे? ठीक है, तो कुल मिलाकर के हल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, आलेख बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जब आप आलेख बनाओगे, ठीक है, दोनों समीकरणों से जब आलेख बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। कैसा बनेगा, संपाती। आप चाहे बना के देख लीजिए भाई, ग्राफ द्वारा जब आप इस समीकरण को निरूपित करोगे तो एक रेखा ऐसे आएगी, और जब इस रेखा समीकरण को निरूपित करोगे तो दूसरी वाली हो सकता है कि उसी को फिर आ जाए, तो दोनों क्या होगा, ये संपाती हो गई। ठीक है, तो संपाती हैं तो अर्थात दोनों समीकरण क्या है, एक ही हैं। संपाती मतलब तो यही हो गया कि भाई दोनों समीकरण एक ही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आलेख आप खींचेंगे, आलेख द्वारा अपरिमित रूप से हल निकालेंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये आप खुद चेक करें कि संगत हैं का संगत हैं। अगर संगत हैं तो आपको किससे हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना आपको बताया जा चुका है। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5। कुल मिलाकर के चौथा प्रश्न आपको पूरा करना है। ठीक है, बड़ा काम है ये, चौथा प्रश्न पूरा कर लीजिएगा। ठीक, पाँचवा सवाल देखिए, पाँचवा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप, कामा लगा हुआ, का परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब भाई आयताकार बाग है तो आयत आप जानते हो जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। भाई 4 भुजाएं होती हैं ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इस प्रकार देखिए पाँचवा, ये हमने क्या बनाया, आयत बनाया, आयताकार बाग है ये कोण कितने का है, 90 का है। अब आप जान रहे हो कि ये क्या है, लंबाई है। क्या है ये, लंबाई है। तो लंबाई क्या मान लें, x। ये क्या है, चौड़ाई। क्या मान लें इसको, y। तो लंबाई अगर x है, चौड़ाई y है, तो भैया ये क्या है, ये भी तो y ही होगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये लंबाई है तो आपकी ये भी लंबाई होगी। इसका मान क्या होगा, ये भी x होगा। लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, माना लंबाई आयताकार है ना, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आप फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, x, चौड़ाई क्या है, y। तो लंबाई, ये लंबाई, चौड़ाई अर्थात y से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम क्या करें भाई, चौड़ाई में ही 4 जोड़ दें। तो अब ज़्यादा कम का सवाल ही नहीं, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये भैया प्लस है, प्लस y, तो इधर आ गया तो माइनस y हो गया। तो x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब आपको भाई प्रश्न को पढ़ करके बीजगणितीय रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर लिखा है किताब में, और क्या लिखा है, का अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या है, 36। तो परिमाप आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, परिमाप आप पढ़े होंगे, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, या चारों तरफ की दूरी।
ठीक। तो परिमाप हम लिख देते हैं x धन y धन x धन y। ये देखिए हमने x y क्या किया, चारों भुजाओं को जोड़ दिया तो क्या निकल आया, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप बराबर x x कितने हो गए 2x, y कितने हो गए 2y। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि अर्ध परिमाप चाहिए हमको, क्या चाहिए, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब बताओ अर्ध परिमाप का मतलब, भाई परिमाप तो पूरा हो गया 2x + 2y, ये तो आयताकार भाग का ये परिमाप आ गया 2x + 2y। लेकिन हम क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब 2 से भाग दे रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई, 2 से देखिए 2 से भाग दे दिया। तो जब आप 2 से भाग दे दोगे तो दोनों पदों में भाग जाएगा, तो x इसमें 2 कट जाएगा और 2 इसका भी कट जाएगा, तो कुल मिला करके इसमें क्या आएगा, y आएगा। तो क्या निकाला आपने, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना आया, x + y। लेकिन आपकी किताब में जो प्रश्न में दिया गया है अर्ध परिमाप क्या है 36, तो यहाँ लिख दीजिए अर्ध परिमाप क्या है 36 बराबर x + y, या ऐसे लिख दीजिए x + y बराबर 36। ये समीकरण कौन हो गया, सेकंड हो गया। अब आपने देखा हमने प्रश्न को पढ़ करके बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर लिया, फर्स्ट और सेकंड समीकरण बना लिया। ठीक है, अब रही बात हमको क्या निकालनी, विमाएँ निकालनी। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई, भाई इसमें 2 ही विमाएँ हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, 2 विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को y माना है। अब x y क्या निकालना है, मान निकालना है दोनों समीकरणों से। अब दोनों समीकरणों से मान तो निकालना है, लेकिन किताब में क्या लिखा गया है कि क्या, कि ग्राफ विधि से निकालना है या लेखी विधि से निकालना है ना। तो इस आप प्रश्न पढ़ लीजिए, देखिए कोई विधि इसमें नहीं लिखी गई। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, अगर ये लिखा हो ग्राफ या आलेखी विधि से हल करिए, तब तो भाई ग्राफ द्वारा हल करना है, प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। फिर अगर नहीं लिखा तो आप जिस विधि का प्रयोग कर सकें वो कर लें। ठीक, क्योंकि आपकी बुक में, ठीक है, अभी जस्ट अगले दिन या परसों आप पढ़ेंगे, है ना, जो बीजगणितीय विधियां हैं हल करने की, है ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। भाई प्रश्नावलियों में यही है विधियाँ, यही रहेगा ये शेष। आपको ग्राफी बता ही दी गई है। ठीक है, तो हम इसी फर्स्ट और सेकंड को हल कर दे रहे हैं। अब किस विधि से हल कर दे रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं हम प्रतिस्थापन से हल कर दे रहे हैं। किससे हल कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें प्रयोग हम कहे कर रहे हैं, इस सवाल को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x - y बराबर 4। तो x बराबर 4 धन y। ठीक है, तो x का मान निकाला आपने, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखा। x का मान कहाँ रख दे रहे हैं, समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड क्या है आपका, x + y बराबर 36। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, 4 धन y। x के स्थान पर 4 धन y लिख देते हैं, तो 4 धन y। अब आगे क्या लिखा है, धन y, फिर क्या लिखा है 36। ठीक है, तो 4 धन एक y क्या हो गया 2y बराबर 36। तो 2y बराबर, ठीक है, कुल मिलाकर x - y बराबर 4। तो x बराबर 4 धन y। ठीक, अब x का मान कहाँ रखा, समीकरण सेकंड में रख दिया। तो जब सेकंड में रख देंगे x के स्थान पर, तो क्या लिखेंगे, 4 धन y, 4 धन y। कुल मिलाकर यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ही, कहीं मिस्टेक ना होने पर। अगर मिस्टेक हो गई तो फिर सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने देखा 4 धन y बराबर 36, 4 धन y जुड़ गया 2y हो गया। ठीक है, 2y बराबर 36 - 4, ये धन 4 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2y बराबर 36 से 4 घटा लो भाई, 32 आएगा ना, 32। तो y बराबर 32/2, y बराबर 32 में 2 का भाग कितना आ जाएगा 16। तो y का मान तो हमने निकाल लिया।
ठीक है, हमने ये प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके y का मान क्या कर दिया, निकाल लिया। अब इसी प्रकार आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। देखिए हम कर दे रहे हैं इसी में, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हमारा क्या है भाई बताइए? समीकरण सेकंड है हमारा, ये तो आपका समीकरण फर्स्ट था। अच्छा, अब समीकरण सेकंड अभी हमने निकाला x + y = 36। ठीक है, तो इसी से किसका मान निकाल लें? y का मान निकाल लें, x का मान निकाल लें। बोलिए, x का मान निकालेंगे तो y का मान फिर वही निकलेगा। तो हम y का मान निकाल लें तो y = 36 - x। बोलिए ठीक है भाई, ये प्लस x से चला जाएगा तो -x हो जाएगा। तो y = 36 - x आया। तो y का मान समीकरण कहाँ रखें? फर्स्ट में रखा। y का मान कहाँ रखा? समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, जब आप समीकरण 1 में y का मान रख दोगे, समीकरण 1 हमारा क्या है? x - y = 4। क्या समीकरण है? x - y = 4। ये समीकरण फर्स्ट है कि नहीं? समीकरण फर्स्ट में हम y का मान रख देते हैं, तो x - y का मान क्या है? 36 - x = 4। अब आप जान रहे हो ऋण का गुणा होगा तो -36 ऋण का गुणा ऋण में धन x = 4। ठीक है, तो 1x और 1x कितने हो गए? 2x। तो 2x ऋण 36 = 4। भैया जोड़ क्यों गए? क्योंकि आप जान रहे हो इसका भी चिन्ह धन है और x का भी चिन्ह क्या धन है। दोनों पद सजाती हैं, दोनों के चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह क्या हो जाते हैं? जुड़ते हैं। तो इसीलिए 2x हो गया ऋण 36 आया और बराबर 4 आया। तो 2x = 4 ऋण 36 की धन 36। भाई धन 36 ऋण 36 भर जाएगा, बराबर दूसरी तरफ धन 36 हो जाएगा। तो 2x = 36 4 40। तो x = 40/2। 40 में 2 का भाग ना या 20। तो आपने देखा जो हमारी बीमा है ना, आयताकार जो भाग है उसकी बीमाएं आ गई भैया। तो आयत यहाँ लिख दोगे, आयताकार भाग की विमाएं। ठीक है, अर्थात लंबाई क्या आ गई? लंबाई क्या माना है हमने? x का मान 20 मीटर। बोलिए चौड़ाई y 16 है ना, तो 16 मीटर। देख रहे हो, लंबाई 20 चौड़ाई 16। इस प्रकार लंबाई चौड़ाई आपने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके निकाल लिया। उत्तर चेक कर लो, देख लो लंबाई कितनी है? 20, ये भी हो गई 20, ये कितनी है? 16, ये कितनी है? 16। तो परिमाप देख लो, 20 20 40 और 16 16 32। तो 40 32 कितने हो गए? 72। अर्ध परिमाप क्या होगा? 36। 36 तो आया है। और देख लीजिए लंबाई कितनी आई है? भाई लंबाई आई है 20, चौड़ाई कितनी आई है? 16। अब आप बताओ लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है ना? चौड़ाई 16 है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो कुल लगे आप देख लीजिए उत्तर भी हमारा एकदम क्या करेक्ट है। इस प्रकार चौथा सवाल पूरा करिए। पाँचवा हमने बता दिया। अब आप जान लीजिए ये प्रश्नावली लगभग समाप्ति की ओर है। इसके 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।